हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट फजल के एक नए वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम कुछ दोस्तों को एक बीच पर पार्टी करता देखते हैं, जहां नाचते गाते उन्हें एक अजीबोगरीब अंडे की तरह दिखने वाला बॉल मिलता है, जिससे बिना कुछ सोचे वो सभी उससे खेलने लगते हैं और उसी मौज मस्ती में वो उसे तोड़ देते हैं। अब पूरी रात पार्टी करने के बाद वो सभी बहुत थक जाते हैं और अपने अपने कार में सोने चले जाते हैं। इसके बाद सुबह होती है और वो सभी अपने नींद से जागते हैं। उनमें से एक लड़की का नाम माशा होता है, जो बाहर टेबल पर सोई हुई थी, लेकिन उठते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे वोमिटिंग होने लगती है। लेकिन उसके बाकी साथियों को लग रहा था कि उसे तो बस हैंगओवर हो रहा है। अब वहीं पर हम एक दूसरी लड़की केली को देखते हैं, जो बीच पर बैठी एक चिड़िया को देख रही थी, लेकिन तभी रेत उस पंछी को अपने अंदर समा लेता है। अब इस अजीब घटना को देखकर वो बहुत घबरा जाती है और अपनी सहेली मासा से कहती है कि वह अपने पैर रेत पर ना रखे, लेकिन दूर होने के कारण मासा उसकी आवाज नहीं सुन पाती और रेत पर कदम रख देती है। वो अपने पैर बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर नहीं निकलता और वो अपने हाथों से अपने पैरों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो रेत उसे अपने अंदर समाती जा रही थी, जिससे वो बहुत घबरा जाती है। सभी लोग बहुत डरे हुए थे, जिससे किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। जब मार्सा का साथी रैम्स उसकी ऐसी हालत देखता है तो वो अपनी कार से बाहर निकलता है और रेत पर चलते हुए उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रेत उसे भी पकड़ लेती है। वह खुद को संभालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्किन पर रेत चिपक जाती है और उसकी बॉडी को घायल कर देती है। उसके बाकी साथी अपने दोस्त की मदद करने के लिए कार स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनकी कार तो स्टार्ट ही नहीं होती, जिससे उसका साथी मिक उसके पास एक रस्सी फेंकता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर उस खूनी रेत में समा जाता है। अब अपने साथी को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर वो सभी बहुत दुखी हो जाते हैं और जल्द से जल्द इस जगह से निकलने का सोचते हैं। यहाँ जोना कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा था और वो फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कार स्टार्ट नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ हम एक मोटे आदमी को देखते हैं, जो एक ड्रम में सोया हुआ था। जागने के बाद वो उस ड्रम से बाहर आने की कोशिश करने लगता है, जिससे उसका दोस्त उसे ऐसा करने से रोकता है और उसे बताता है कि रेत में एक मॉन्स्टर है, जो उसमें कदम रखने वाले हर एक आदमी को मार रहा है। लेकिन उसका दोस्त तो उसकी बातों को मजाक समझता है, क्योंकि जब ये सारी घटना घट रही थी तब वो आदमी सो रहा था, लेकिन तभी उसे दर्द होना शुरू हो जाता है, जिससे वो हिलने डुलने लगता है। जिससे मिक उसे बताता है कि तुम्हें कुछ भी करके कुछ घंटे वहीं पर बिताने होंगे, क्योंकि कुछ देर बाद कोई ना कोई हमारी मदद करने आ ही जाएगा। लेकिन ये बात वो बस इसलिए कह रहा था ताकि उसके साथी को जीने की हिम्मत मिल सके। असल में उनके पास कोई भी मदद नहीं आने वाली थी। तभी गेली मिक से पूछती है कि कल हमने इसी रेत में पार्टी की थी, कल तक तो यहाँ सब कुछ ठीक था, लेकिन आज यहाँ की रेत बिल्कुल अलग हो गई है। उसी समय वो लोग ध्यान देते हैं कि उन लोगों के अलावा पार्टी में मौजूद हर एक आदमी मारा जा चुका है और वह सभी यहाँ पर इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि वो लोग रेत के कांटेक्ट में नहीं थे। अपने सभी साथियों की मौत से वो लोग बहुत दुखी होते हैं। इधर उस मोटे आदमी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जिससे वो अपने दोस्त के ऊपर चिल्लाने लगता है और खुद को बाहर निकालने को बोलता है। लेकिन इस बात पर जॉन उसे समझाता है और उसे सनस्क्रीन लगाने को देता है, जिससे इस कड़कती धूप में उसे कुछ राहत मिल सके। उसी समय उन लोगों की नजर उसी अंडे पर पड़ती है जो उन्हें रात में मिला था, जहां अब वो अंडा 2 टुकड़ों में टूट चुका था। उस अंडे को देखकर उन्हें पता चल जाता है कि उसी अंडे से कोई ना कोई मॉन्स्टर बाहर आया होगा और हो ना हो वो ही उन सभी लोगों को मार रहा है जो लोग रेत में कदम रख रहे हैं। अब केली उस मॉन्स्टर की साइज को जानने के लिए एक हॉट डॉग को दूर फेंकती है,
जिससे वो रेत उसे अपने अंदर समा लेती है, जिससे उन सबको अंदाजा लग जाता है कि ये मॉन्स्टर इनके चारों ओर फैला हुआ है। जोना वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन उसे चिड मना करती है और रोनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर काफी देर से कोई मदद नहीं आई है, क्योंकि बाकी लोग तो पहले ही उस मॉन्स्टर के हाथों मारे जा चुके हैं। इसके बाद जोना स्केच बोर्ड की मदद से आगे बढ़ना शुरू करता है और उसका यह आइडिया काम कर जाता है। लेकिन जब वो किसी तरह टेबल तक पहुंचता है तो उसी दौरान उसका बोर्ड पीछे खिसकने लगता है, जिससे जोना खुद को संभालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी रेत से कुछ डेंटिकल्स बाहर आते हैं और उसके पेट पर हमला कर देते हैं। आखिर में वह किसी तरह टेबल पर चढ़ जाता है और उसी समय उसकी नजर अपने पेट पर पड़ती है, जहां वो पूरी तरह से घायल हो चुका था। उसकी ऐसी हालत देखकर बाकी सब तो डर जाते हैं, लेकिन जोना दोबारा उठता है और बैग के सामानों को चेक करने लगता है, जहां उसे बैग में एक केला मिलता है जिसे वो खाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसे वोमिटिंग होने लगती है। तभी सबकी नजर उसके पेट पर पड़ती है, जिसमें छाले पड़ने लगते हैं। इसे देखकर वह भी बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी केली उसका हौसला बढ़ाती है और उसे बैग में मौजूद बाकी सामान देने को बोलती है, जिससे जोना एक एक करके सबको बैग में पड़ी ड्रिंक्स देता है। लेकिन उसके पेट के छाले बढ़ने लगते हैं, जिससे उसे बहुत दर्द होने लगता है और वो वहीं पर लेट जाता है। यह सब देखकर वह सभी बहुत दुखी होते हैं। फिर उन सबको मोबाइल की याद आती है, जो कि कार की डिग्गी में पड़ा हुआ था, लेकिन उसे निकालने के लिए उन सबको नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन ये लोग किसी तरीके से डिग्गी खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन सब से वो डिग्गी नहीं खुलती। इसके बाद वह चाबी देकर डिग्गी को खोलने की कोशिश करते हैं, जिससे डिग्गी तो खुल जाती है, लेकिन वो उनकी बॉडी से फंस जाती है, जिससे चेडा को लगता है कि रोनी डिग्गी को नहीं खोल पाएगी। इधर रोनी कहती है कि मुझे इसे पूरा खोलने के लिए सहारा चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर खड़ी नहीं रह सकती, जिससे चेडा उसे एक ब्लू टॉवल देकर डिग्गी खोलने को बोलती है, लेकिन उसे भी डिग्गी नहीं खुलती, जिससे कैली उसे फिश कैचर से डिग्गी खोलने को बोलती है और लकीली ये आइडिया काम करता है और डिग्गी खुल जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर बीच पेट्रोलिंग का ऑफिसर आ जाता है। उसके कार की आवाज से रोनी का ध्यान भटक जाता है और वो फिसल जाती है और उसकी उंगलियां डिग्गी में फंस जाती है, जिसकी वजह से वह पूरी तरह दर्द से चिल्लाने लगती है। इधर केली उस ऑफिसर को गाड़ी से नीचे उतरने को मना करती है, मगर वह ऑफिसर उनकी एक नहीं सुनता, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि ये सभी नशे में है। वो ऑफिसर उनकी बात नहीं मानता और अपनी कार से उतरकर रेत में चलने लगता है, जिसे देखकर ये सभी हैरान हो जाते हैं कि रेत उसे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रही है। इसके बाद जब वह जोना के पास पहुंचता है तो उसके पेट की हालत देखकर उसे काफी अजीब लगता है। उसके बाद वह उस मोटे आदमी के पास जाता है जो टैंक में फंसा हुआ था। वो उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। इसके बाद वो ऑफिसर उन सबसे कहता है कि कुछ देर में मेरी टीम यहाँ पर पहुँच जाएगी और तुम सबको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद जब वो ऑफिसर रोनी की फंसी उंगली को डिग्गी से निकाल रहा था तो उसे बाकी लोगों पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसके किसी भी साथी ने उसकी मदद नहीं की थी। तभी केली उसे कुछ बताने की कोशिश करती है, जिससे वो रोनी को छोड़कर केली के पास आ जाता है। तब केली उसे बताती है कि उसके 2 दोस्त पहले ही मारे जा चुके हैं। अब ये बात सुनने के बाद ऑफिसर उनकी डेड बॉडी के बारे में पूछता है, जिसे केली उसे बताती है कि इस रेत ने उनकी डेड बॉडी को पूरी तरह से निगल लिया। अब ये बात सुनकर उस ऑफिसर को काफी गुस्सा आता है और वो केली को नीचे बुलाता है। केली उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसका नीचे आना सेफ नहीं है, लेकिन ऑफिसर केली की एक नहीं सुनता और अपनी गन निकालने की कोशिश करता है। उसी समय उसकी चाबी रेत में गिर जाती है, जिससे केली उसे रेत को टच करने से मना करती है। लेकिन जब ऑफिसर चाबी उठाता है तो उसका हाथ रेत में फंस जाता है और ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसी समय
केली ऑफिसर की ओर एक स्प्रे फेंकती है जिससे वो रेत पर मारने लगता है, और जब वो अपने हाथ को निकालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ पूरी तरह से कट जाता है। इसे देखकर वह चिल्लाने लगता है और रेत में गिर जाता है। तभी केली उसके पास जाकर उस स्प्रे को उठा लेती है और वह ऑफिसर रेत में समा जाता है। इसके बाद में कहता है कि उसे यहाँ से निकलने के लिए टॉवल चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा था कि वह ऑफिसर अपने जूतों की वजह से रेत पर चल सकता था। इसके बाद वो टॉवल लेने की कोशिश करता है, लेकिन रेलिंग गिरने की वजह से वह नीचे गिर जाता है और देखते ही देखते रेत उसकी बॉडी को पूरी तरह से खा जाती है। यह देखकर वह सब बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन केली हिम्मत दिखाती है और वह चेडा को रेलिंग उठाने को बोलती है। इसके बाद वह उसे एक और रेलिंग देती है और खुद भी कार पे जंप लगा देती है। इसके बाद वो सभी रोनी की डिग्गी में फंसी उंगली को निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे उसे काफी दर्द होने लगता है, लेकिन वो सभी इसमें कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद केली उनके हाथ को टॉवल से बांध देती है, जिससे उसकी ब्लीडिंग रुक सके। इधर उस मोटे आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और काफी देर से एक ड्रम में फंसे होने की वजह से उसे ब्लीडिंग भी हो रही थी, जिससे रेत का मॉन्स्टर उसकी ओर बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ चेडा रेलिंग की हेल्प से जोना के पास पहुंचती है। इसके बाद केली रोनी को वहां से निकलने को बोलती है, लेकिन रोनी उससे कहती है कि मेरे हाथ से ब्लीडिंग हो रही है और अगर वो खून रेत में गिरेगा तो वो मॉन्स्टर हम पर हमला कर देगा, इसीलिए तुम पहले जाओ। इसके बाद केली भी जोना तक पहुंच जाती है। जब रोनी उनके ओर आ रही थी तभी उसकी हाथ से खून बहने लगता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रेत में गिर जाती है और वो सैंड मॉन्स्टर उसे भी जान से मार देता है। इधर वो मॉन्स्टर उस मोटे आदमी के टैंक में चढ़ने लगता है और अपने बड़े डेंटिकल से उसे जकड़कर उसे रेत में धंसा देता है। इधर चेडा अपने पैर में टॉवल लपेटकर ऑफिसर की गाड़ी तक पहुंच जाती है, जिससे वो काफी खुश होती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपने डेंटिकल से कार पर हमला कर देता है, जिससे चेडा कार पर स्लिप हो जाती है और चोट लगने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिससे केली बहुत ज्यादा घबरा जाती है और काफी देर इंतजार करने के बाद चेडा को होश आता है और वो बड़ी मुश्किलों के साथ जोना को कार के अंदर बिठा लेती है। लेकिन जब केली कार के अंदर आ रही थी तभी वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, जिससे कार का दरवाजा लॉक हो जाता है और केली कार के ऊपर ही फंस जाती है। लेकिन तभी उसे कार के पीछे कुछ फ्यूल दिखता है, जिससे वो कार के चारों ओर फेंक देती है और अपने लाइटर से वहां पर आग लगा देती है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर जलने लगता है। अब मौका देखकर केली कार के अंदर आती है, लेकिन वो मॉन्स्टर कार के गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे अपनी पूरी ताकत से पकड़ते हैं और कुछ देर बाद वो मॉन्स्टर शांत हो जाता है। इधर वो सभी इतने थक चुके थे कि वो सभी वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो कार के बाहर एक आदमी को देखते हैं। इसके बाद केली डरते हुए अपने पैर को रेत पर रखती है, लेकिन उसे वहां पर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो मॉन्स्टर वहां से जा चुका था। वहीं हम उस मॉन्स्टर को समंदर में देखते हैं, जो धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन